हाँ एबे पढ़ंतु आपण। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आलोचना प्रसंग का चतुर्थ भाग, वृत्ति क्रमांक 14-15। रबिंदा, मैं प्रवृत्ति के वेग को कम ही रोक पाता हूँ। श्री श्री ठाकुर, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये षट रिपु जिसके कि जितना काबू में नहीं है, उसका शरीर मन उतना ही निश्चित रूप से गड़बड़ रहेगा। जिसका सेक्स लाइफ, यौन जीवन जितना अनएडजस्टेड, अनियंत्रित रहता है, उसका संपूर्ण जीवन उतना ही विशृंखल होता है। मैं तो समझता हूँ कि अन्य सारी प्रवृत्तियां काम के ही विभिन्न ऑफशूट डालियां हैं। मनुष्य की आदर्श निष्ठा और दाम्पत्य जीवन, यह दो दिशा यदि ठीक रहे तो वह इन प्रवृत्तियों से बहुत बच सकता है। उसके द्वारा ही काम सुनियंत्रित होता है। यदि काम नियंत्रित हो तो अन्य प्रवृत्तियां सही रास्ते पर आ जाती है। इसलिए दीक्षा तथा विवाह दोनों विधि के अनुसार होना चाहिए। यदि गुरु आचरण सिद्ध आचार्य न हो तो मनुष्य की भक्ति साधारण सार्थक नहीं हो सकती है। इसलिए जहाँ तहाँ दीक्षा नहीं लेना ही समीचीन है। हाँ, यह भी ठीक है कि अनेक ऐसे अच्छे कुल गुरु हैं जो दीक्षा के समय यह कह देते हैं, अभी मौजूदा मेरे बताए हुए पद पर चलो, बाद में जब सद्गुरु मिले तो उन्हें ग्रहण करना। सद्गुरु संधानी बनकर ऐसी दीक्षा ग्रहण कर अनुशीलन करने से काम चल सकता है। और विवाह भी सोच विचार कर करना चाहिए। यदि लड़के तथा लड़कियां के वंश, व्यक्तित्व और प्रकृति में सामंजस्य नहीं रहे तो जैसे वैसे विवाह से न स्वामी ही सुखी हो सकता है न स्त्री ही। यदि दाम्पत्य प्राण प्रस्फुटित न हो तो सिर्फ काम लेकर स्वामी या स्त्री के जीवन में परितृप्ति नामक कोई चीज नसीब नहीं होती है। हृदय में सिर्फ रहता है हाहाकार और शून्यता। सारी प्रवृत्तियां उग्र रूप धारण करती है। न वे स्वयं शांति पाते हैं और न दूसरों को ही शांति पहुंचा सकते। स्वयं निस्तेज तथा शक्तिहीन हो पड़ते हैं। स्फूर्ति नहीं रहती है, आनंद नहीं रहता है। रुग्ण, कुटिल और इंद्रिय प्रवश हो जाते हैं। संतानिधि भी ऐसी धारा को वहन कर चलते हैं। यहाँ लॉन्जेविटी, परमायु और एफिशिएंसी, दक्षता धीरे धीरे घटती जाती है। अनेक विवाह से कितनी बर्बादी हुई है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सोने के संसार शमशान हो गया है। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव में श्रद्धांजलि एटा पढ़िले। आज टॉपिकटा कंटिन्यूटी थिला आ गोटे पैराग्राफ, किंतु जेहेतु व्यापक सब्जेक्ट मैं चिंता कली गोटे गोटे पैराग्राफ जब पढ़ा जाए ताहले ताको आलोचना करी रियल लाइफ रे इम्प्लीमेंटेशन करने सुविधा हम। आज विषय वस्तु जो अच्छी रविंदा पचारुचंदी जे मो भीतर जो प्रवृत्ति अच्छी वृत्ति प्रवृत्ति सेटा मु रोकी पारिबारे समर्थ हो पानी। मैं प्रवृत्ति के वेग को कम ही रोक पाता हूँ। वृत्ति प्रवृत्तिर जो झुंक बेले बेले आसे आ से झुंकटा को से बेगटारे मन आ प्राण को देकरी मनीष बेले बेले ताको निरोध करे कि अवरोध करे, नले से वृत्ति प्रवृत्ति जहाँ चाहे ताको बेले बेले से समर्थन करी काम करे। से कथा रविंदा कहते जे वृत्ति प्रवृत्तिर बेगटा को मु बहुत खूब कम रोकी पारे। पुरुषोत्तम जो आसते से भक्त मानकर क्वेश्चन देखंतु आ मनोभाव देखंतु। कहीं गोपन रखिबार अभिप्राय का पाखे प्रायतः देखा जाऊ नथला। से पाखे जो कतिपय थिले से तो सब ऋषिमुनि थिले तांके पाखे जे कतिपय जो माने सेवा दौले
से क्वेश्चनटा से पचारछन्ती श्री श्री ठाकुर से विषय आलोचना रखिछन्ती कहिछन्ती जे एई काम क्रोध लोभ मद मोह आश्चर्य ये जो 6टा रिपु अच्छी आउ से 6टा रिपु को जी नियंत्रित करे सेटा केवल संभव हुए केवल इष्टंकर सानिध्य थिले ता भितर सबुठ बड़ रिपु है काम आ ठाकुर कहते काम रिपुर बाकी देते वृत्ति प्रवृत्ति अच्छी तार गोटे गोटे शाखा बोली मोर मन हुए तेणु ये विषय मु अनुरोध रखी आलोचना करने मनोरंजन भाई कही कि मनोरंजन भाई टे बाहर अच्छा अमीय भाई यदि आलोचना रखिए भल हाँ 5-7 मिनट। हेलो आज्ञा जय गुरु। तो इट्स रविंद्र पचार जोटा कि आम केमती प्रवृत्ति को काबू रे रखी पारिबा तो श्री ठाकुर कहते प्रथम है काम क्रोध ये जदि 6टा जिन को आम जदि केमती आम कंट्रोल ये तो समस्त लाइफ रे जमती आम माने बंचुचे जोटा कि आम भितर इनहेरिट अच्छी मतलब आम निश्वास नौचे बंचुचे मान आम पाखे काम क्रोध लोभ ये सब ऑलरेडी सुप्त अवस्था अच्छी बाकी क्या पाखे को पोजिशन रे केते अधिक थाई पारे कम थाई पारे आउ सेटा जदि आम भितर कंट्रोल न रुहे तो आम लाइफ जीवन लाइफटा पूरा व्याहत हुए पूरा अस्थायी हो जाए। तो ये काम क्रोध भितर सबुठ मुख्य श्री ठाकुर कहते आम जी कामटा हूँ ये काम थ्रो रे ही सब जिते भी प्रवृत्ति अच्छी सेटा हूँ विभिन्न गोटे गोटे रूप से ही स्टार्ट होता है। तो श्री ठाकुर कहले जिसका सेक्स लाइफ जितना अनएडजस्टेड तो सेठू ही दीटा जिन रही है गोटे काम क्रोध लोभर जोटा कि आम जी कंट्रोल न रुए आ गए जिन जब सेक्स लाइफ बा जौन जीवन जब अनएडजस्टेड अच्छी तो से ही सृष्टि हुए जो प्रवृत्ति सृष्टि हुए माने प्रवृत्तिर जो जी लिमिट थी से कौन हुए तो यही मध्यम देकी इनक्रीज कर जाए तेणुक आम कंट्रोल रु बाहर हो जाए तो आम प्रवृत्तिटा से जना पड़े जे ये जिनस बेसी काम बढ़ला लोभ बढ़ला क्रोध बढ़ला सपोज धीरे धीरे समस्त पाखे क्रोध अच्छी किंतु किए को पोजिशन में निजको कंट्रोल करें किए को पोजिशन कंट्रोल करें तो कंट्रोल न करिया भितर जो डिफरेन्स अच्छी सेटा होची निजर जीवन चलनी आउ निजर जो सेक्स लाइफ और प्रतिदिन निजर जो सपोज नाम ध्यान वो सब भीतर जदि से न पाइला जमती श्री ठाकुर कहते दीक्षा शिक्षा विवाह शिक्षा 3टा जिनस लाइफ रे ही इम्पोर्टाट यदि 3टा जिनस ठीक हो जाए तो आम लाइफ बा जोटा प्रवृत्ति रे आम कंट्रोल रही पारिबा। तो एठी दीक्षा आउ गोटे कहते विवाह ये 2टा जिनस आम जो नौचे विधि के अनुसार ही लेना चाहिए। सब विधि मतलब दीक्षा जो नौचे श्री ठाकुर कहते उपयुक्त गुरु कटु ही नवा दरकार आचार्य देव जिन उपयुक्त आचार्य किंतु सेटा आम लाइफ रे देखिबा दरकार जे गुरु काहाटू दीक्षा नेले आम लाइफ बा काहाकू आम इष्ट बोली केंद्र करिके आम दीक्षा नवा दरकार आ जहाकू भी ही इष्ट बोली केंद्र करिबा आ तांकू अनुसरण करी जदि आम लाइफ को आगू नहीं परिबा तो सेटा ही आम इष्ट देवता बा आम गुरु हो पारे। आउ गोटे जिन सब इम्पोर्टाट जिन विवाह को नहीं तो श्री ठाकुर बहुत किसी माने बहुत किसी बही भी सेपरेट अच्छी विवाह जौन जीवन तो बहुत किसी श्री ठाकुर कहते कि सेटा को विवाहटा को आम बहुत इम्पोर्टान्स देवा तो क्या मैरेज करवा दरकार तो सेटा ही बहुत इम्पोर्टाट कहीं जदि से विवाह दीक्षा ठीक हो जाए आउ ये प्रवृत्ति गुड़ाक आम कंट्रोल भितर रही तो एति कहूँ आ भाई मैंने आलोचना रख।
प्रदीप भाई किसी आलोचना रखु। प्रदीप कुमार गिरी। जय गुरु भाई, जय गुरु। आज तो आलोचना बहुत भास्ट टॉपिक अच्छे। ठाकुर अरविंद चरण ठाकुर ये मनीष जीवन भितर जो षडरुपी थाए जेटा कि काम क्रोध लोभ मोह माया प्रभृति सब अच्छी केमी आम सेल्फ कंट्रोल कर जमती आम देखुचे बड़ बड़ इंडस्ट्री अच्छी माने थाउजेंड टन मेसीन अच्छी केमती मेसीनरी पार्ट खंजा मनीष निज कंट्रोल रखुचे गोटे स्विच मारुची ऑन होची स्विच ऑफ करूची बंद होची मेसीन माने सेटा आम कंट्रोल रोची एत बड़ मेसीन किंतु जोटा मनीष तैयारी कर कंट्रोल कर मनीष निजे कंट्रोल हो पार ना से ठाकुर कहते जे यदि मनीषर तो बहुत स्टेज अच्छे जेटा कि ईश्वर अवस्था अच्छी पौड़ अवस्था अच्छी वृद्ध अवस्था अच्छी जवान अवस्था अच्छी सबू स्टेज रे मनीषर तार स्टेज को नहीं चले ताले माने प्रति स्टेज तार जो कर्तव्य लीला खेला प्रति जिन अच्छी यदि सुचारू रूपे करें ताले तार किसी गोटे कहते ना ट्रांकुलिटी जेटा कि बैलेंस बॉडी बैलेंस किसी प्रॉब्लम क्रिएट हेनी ना कौन हम प्रॉब्लम क्रिएट हम तो से ठाकुर कहते से बैलेंस करने आम दरकार कौन सद्गुरु कारण आम हूँ मनीष मनीष नॉर्मली आम महापुरुष नुहे कि मुनि ऋषि नुहे जे कि आम निज मन को कंट्रोल कर आमर दरकार गोटे मनीष सॉरी सद्गुरु जहाँकि आम किसी करवा आम भितर ना माने गोटे डर थी जमीक आम धर आम छोट अवस्था आम ज्ञान प्राप्त न छोट माने 4 वर्ष 5 वर्ष 6 7 10 वर्ष भितर कि 7 8 भितर जहाँ कि घर गोटे कम भूल कम कर पाए संशय मन था जे ना बापा कि माँ कि भाई आम गुरुजन आमको गाली देवे कि पिटे कि गोटे मन तो डर थाए ना एटा करवानी एटा कने प्रॉब्लम हम घर गाली देवे मत फल आम जेटा करें डर थाए मन भर सेमतिका जदि आम गुरु ग्रहण करवा पुणी सद्गुरु ग्रहण करवा ताले आम जहाँ जाऊा जोटा कि आम जानी पारे ये खराब कम किंतु आम कर पकाचे से जगह गुरु धरती आम जाचे तो ऑटोमेटिकली से जाऊा जे माने जो आउट ऑफ ट्रैक को आम आउ जीवानी सेटा हूँ बहुत आमको साहाय्य करे आउ ठाकुर कहते जे कि सेक्स लाइफ एटा गोटे बहुत बड़ा फैक्ट करे एटा नेचुरल पूरा एटा माने मानव जीवन गोटे प्रोसेस गोटे गोटे पॉइंट भलो पॉइंट बहुत देखाई बहुत मुझे रियल लाइफ कह गोटे ए फॉरम रे यदि आम समस्ते एटा को पॉजिटिव एंगल नबार अच्छी जे मुझे मोर कॉलेज करियर में पढ़ुली पाठ आम कॉलेज करियर आम जो सार थे से सार कहती माने क्लास सरला 10-15 मिनट सब लाइफ हिस्ट्री कहती केमी लाइफ रे माने डेभलप कर डाउन अप अच्छी सांग थे बेंगलोर थे से दरमा पाती मुझे 15 वर्ष कथा कह 10-15 वर्ष कथा कह से दरमा पाती मोर देन 1.5 लाख ऊपर दरमा पाती मैरेज प्रस्ताव आसे से छुट्टी नहीं घर को आसती झील देखा तो से सब घर भल भल सब प्रस्ताव दिखती सी आसे देखते झील राजी हमें ना ना ये भल झील नुह मुझे बाहर मोर उद्देश्य कहर पॉइंट हूँ सेक्स लाइफ से बेंगलोर रुहति किंतु एटा से मंथली बेसीस हो कि क्वार्टरली बेसीस हो कि एमतीका सब झील नहीं बाहर जाती एटा ओपनली कहूँ माने एटा बहुत जरूरी कहर उद्देश्य मोर एटा कहर उद्देश्य मोर अच्छी माने हूँ कहीं से एमतीका सब कम करती फल से लाइफ टाक एमती कर कौन झील पसंद हमें कहते ना ये देखा बेकार ये मैंने भेराइटी मैंने टाइप से सब कथा कहते उद्देश्य हूँ ना से कौन ठाकुर दीक्षा नियंती कौन गोटे क्या मानती से मैंने एमती कम करती फल लाइफ टा एमती हापाजाड़ा फल सी मैरेज करना
बहुत नेक्स्ट पर बहुत घटना घटी भितर तो मोर उद्देश्य हूँ कौन कि से ना गोटे सद्गुरु ग्रहण करवा सत्नाम नवा कि ए सब विषय पूरा स्पिरिचुअल पूरा बाहरी स्पिरिचुअल मनुष्य बाहरी जाए ना पैसा इनकम करें सम सडन तो लाइफ बैलेंस रही केबे बैलेंस रही जहाँ किसी भूल कर मैंने ऑटोमेटिक पलि आसो ये माइंड ये पलि आसो से आमर वृत्ति प्रवृत्ति गुड़ा आमको कंट्रोल करने आमको तो दरकार जनकर गोटे कौन से कहते आमर कंट्रोल जेटा कि आमर जमती कि लगाम आमर अच्छी घोड़ा आम चालू घोड़ा आम दौड़ था घोड़ा रही बसते घोड़ा पर घोड़ार लगाम थाए फल से कौन एपट जापे ना सेमती आम लाइफ गोटे दरकार लगाम सद्गुरु जैक आम लाइफ को सिंपल कंट्रोल कर नहीं चल अच्छे आम जिते भी ये थे माने भितर जिते भी सब दमन थे आम भितर सब प्रभु थे से प्रभु की धीरे 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 आम कंट्रोल कर बाय द हेल्प ऑफ सद्गुरु से सद्गुरु निहाती दरकार आउ आमर जो आम जो देखुचे नॉर्मली आम भी सत्संग करा सब जगह हूँ आमर ये केते माने प्रकार माने नारी पुरुष गुरुमा गुरुमा छोट बड़ समस्ते आम से टाइप देखिले आमर धीरे धीरे ता भितर आमर सृष्टि हम ये मोर भौणी ये मोर माँ ये मोर झील फल आम भितर से भाया आचरण क्रिएट हम प्रवृत्ति क्रिएट हम ताकि किसी फिल हेन कि जमी आमर कहते आमर मझीर गोटे आमर गौतम बुद्ध कथा जे आमर नदी पारी हेले शशि मझीर कहते जे कि से गोटे नारीटे नदी पानी आस माने जस्ट जस्ट कर से भी सेमतिका थिन पॉइंट हूँ कि फिल किसी आसबनी यदि आम से भाया प्रवृत्ति आम नाम किसी बड़ कम कर आम फिल न बट बाहर लोक मैंने फिल करेंगे से कि आम जा किसी ना ये हूँ मेन जिन आउ ठाकुर कहते गोटे बाहर कथा जे कि बहुत बड़ जिन मार्केट बर्तन होता कि आम कौन करुचे ना सुंदर देखिए बाहर पड़ जाए से झीटा भल झी भल आम देखुने ठाकुर रीति ठाकुर माने धारा को देखुने वंश परंपरा चाली चलन ये सब आम देखा दरकार फल कौन हम कि ना आम बालांस लाइफ टा प्रॉपर चलो अदरवाइज कौन हम ना पैसा आसो मार्केट पैसा कमे कि लाइफ टा पूरा माने कहते ना माने इनस्टॉलमेंट डेथ हम किसी उपाय ना कि ना लाइफ रोटे जिन कि मैरेज एटा बहुत भल जिन ठाकुर धारा अनुसार बहुत शांति पीस मिले यदि प्रॉपर वे करा जाय पारे यदि नहला ताने जेमतिका इंस्टॉलमेंट डेथ लास्ट मरीज से बाहरटा हूँ बहुत बड़ जिन से ठाकुर आम नारी नीति केमती गोटे नारी केमती हवा दरकार फॉलो करा दरकार ए सब गुड़ा फॉलो कले ना ऑलमोस्ट ये सब गुण अच्छे धीरे धीरे माने रिकवरी हम अदरवाइज आम सेमती मेसीन भाया काम करुवा लाइफ रे किसी बैलेंस रही किसी फैमिली माने फैमिली लाइफ किसी पारबनी आ दीक्षा दवाई आम दीक्षा नहीं जो ठाकुर कथा न मानिबा किसी हेनी आ दीक्षा दीक्षा नहीं आम यदि दीक्षा को पालन करवा सेटा ही भी धीरे धीरे से जहाँ थी प्रभु थी धीरे धीरे उरी से आमर गोटे आमर ऊर्जा पढ़ी गोटे पॉइंट मन अच्छे जेटा कि नारद आसते आमर नारायण पाखक आसते नारद आसते नारद कौन कथा कथा हुई आलोचना करके चली गले से भगवान कहले लक्ष्मी कहले जे नारद जो बसते से जगह गोबर पानी छींच कारण नारद निजे सद्गुरु दीक्षा नहीं नथिले मोर उद्देश्य कह दूसरी सद्गुरु एमती जिन गोटे पावर जिनस गोटे आम भितर जे पावर बढ़ो ना से पावर भितर आम सब किसी कर ये सब जिन को आम दमन कर आज पॉइंट आलोचना है आमर सद्गुरु ग्रहण करना निहाती जरूरी साधारणतः मार्केट रे बहुत गुरु अच्छा सद्गुरु मिलबेनी सद्गुरु नवा दरकार सद्गुरु को धरी चलले जते हमर ठाकुर अनुकूल चंद्र परमहंस ये सब हमर जो थिले परंपरा अनुसार आम सब ठाकुर धरला परे बहुत लोग लाइफ बहुत बैलेंस एडजस्टमेंट हो चली बहुत विपद बची
ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସଦ୍ଗୁରୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଭାଇ ରଖୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଭଲ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକରି ଯେଉଁଟା ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଯେ ନିଜର ବୋଧ ଶକ୍ତିକି ବଢ଼ାଇବା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଚଳନକୁ ଆଣିବା। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ମୂଳରୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଚରିତ୍ର କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଜୀବନରେ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସଦ୍ଗୁରୁ ନଥାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଜୀବନର କଥା ସେ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ବିକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫଟା କରାହେଇଛି, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏଟା ହେଉଛି ଯେ କହିବାର ପାଇଁ, ନହେଲେ ବଡ଼ ଟିକେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ମନ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ ଯେ ଏଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ସେଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ସେ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରିବନ୍ଦା, ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତି के आवेग को कम ही रोक पाता हूँ। ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଆବେଗ, କେତେବେଳେ ରାଗ ମାଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ରାଗିକି କ'ଣ କହିଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ତାପରେ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଉଛି ଯେ ସେଠି କହିଥିଲେ ଆଉ ଏତେ କାଣ୍ଡ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପୁଣି କେଉଁଠି ଲୋଭରେ ମୁଁ କେଉଁଠି କେତେ କ'ଣ ମାଗିଦେଇ ସାରିଲିଣି, ଯେଉଁଠିକି ସେଠି ରିଲେସନସିପ୍ ବି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ବି ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଲୋକ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଲେଣି। ମୁଁ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛି, ପରିବେଶ ଗୋଟେ ମୋତେ ବା ମୋର ପରିବାରକୁ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଏ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ବୁଝା ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଠି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଓପନଲି ଠାକୁର ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଓପନଲି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ସେଇ କାହିଁକିନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମନର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଆବେଗ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେହି କାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତିନି ବା କାହା ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତିନି ବହୁତ ଜିନିଷ। କାହିଁକିନା ସେ ଠାକୁର ଆସିଲା ପରେ ସେ ଧାରାଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋପନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଡିପ୍ରାଇଭ୍ଡ ହେବେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ତ ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜିନିଷଟା। ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏଠି ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଅଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସବୁ। ଲୋଭ, ମଦ, ମୋହ ଆଉ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟର ଜିନିଷଟା କି ଆମର ପରସ୍ୱୀକାରତା, ଯେଟା ଈର୍ଷା ହେବା, ଏଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏଇ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଥିଲି। ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟର ମିନିଂଟା ଭଲସେ ବୁଝିନଥିଲି। ଜଣେ ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିଗଲା ତାଟାକୁ ଦେଖିପାରିବିନି, ଇଏ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଲିଙ୍କଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୌନ ଜୀବନ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତତା ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ସବୁ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ନେଇକି ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ମାନେ କାମରୁ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ଶ୍ଳୋକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର ତାର ଜିନିଷଟା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗତ ଘରେ ବିବାହ କରିବା ଦରକାର। ସଙ୍ଗତ ଘରେ ବିବାହ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି କ'ଣ ହୁଏ, ଏଠି ଦେଖିବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ ହେଇକି ଚାଲିଥାଏ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରେଣ୍ଡର ନଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଥିଲା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରେଣ୍ଡର। ମା ବାପା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି 6 ଗୁଣ୍ଠା ଖାଇକି ବି ସ୍ତ୍ରୀଟି ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ପଦେ କିଏ କହିବ, ସେ ତାକୁ ଇଏ କରୁଥିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମାରୁଛି, ତୁମେ କାହିଁ କ'ଣ କହୁଛ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରେଣ୍ଡରନେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନଟା ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ନାରୀ ନୀତିରେ। ସ୍ୱାମୀକୁ କେବେ ବି ତୁମେ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଏଇସବୁ ଭାବନା ଭାବ, ସେ ତୁମର ଈଶ୍ୱର, ତୁମର ଗୁରୁ ବୋଲି।
तो एई भावटा जदि समाज रे काढ़िकी देखिबा आपण केते अछि संतानोटा काहेकि आज खराब आसुचंती ठाकुर जड़े ऋतिक दादा आलोचना शुणी व्यक्तिगत जीवन गोटे गुरु भाई घर को सी जाइंट आउ गोटे अलग सहर में से सहर जो गुरु भाई घर जाकि पहुँची से तांकर बंधु थिले सांग नहांती से समय से जाकि पहुँचती आ से कहले एबे आसुथिबे अपेक्षा टिके करंतु से अपेक्षा करछन्ते आसी बसिले दिन बेलाटार माने खरा ହେଇଛି ଆଉ ଠିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଟିକେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ତ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିକି ଆରେ ଆସିଛ ତମେ ଆସ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲ ଆଉ ସେମିତି କହିକି ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଟିକେ ପାଣି ଗିଲାସେ ଦେଲ ଆଉ ସେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାଇକି ନେଇକି ପିଇ ଦିଅ ଆଉ ଛୁଆଟା ଦେଖନା କେତେ ଇଏ କରୁଛି ସେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଅ ଆରେ କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ନେଇକି ପିଇ ପାରୁନ ନା ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛ ନା ଛୁଆଟା କେତେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି ଦୁଇଥର ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ହେଲା ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଦେଖୁଛୁ ନା ଏଇ ଛୁଆଟା କେତେ ମାନେ ଅଳି ଧରୁଛି ଏତେ ଝିନଝଟ କରୁଛି ଆଉ ପୁଣି ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେଇକି ପିଇକି ଆସିଲେ ତାପରେ ଏମିତି କଥା ଚାଲିଲା ସେଇଠି ସେ ଦାଦା ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଧରିଥିଲେ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ତମେ ରହିବ ଆଉ ଖାଇ ଖୁଆକି ଯିବ ଇଏ କରିବ ତାକୁ କହିଲେ ନା ନା ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବୁନି କହିଲେ ତୁ ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ତୋ ରୋଜଗାରରେ ଘର ଚଳୁଛି ଯୋଉଠି ତତେ ଗିଲାସେ ପାଣି ମିଳୁନି ସେଠି ମୋ ଭଜନ ମିଳିବ ଖାଇବା ମିଳିବ ସେ କଥାଟା ଇଏ ହେବନି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧରିଦେଲେ କଥାଟାକୁ କହିଲେ ସାର୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ କମେଣ୍ଟ ନୁହଁ କଥାଟା ଲେଖି ରଖ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାମୀ ସେବାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପାଗଳ ଯିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଗ୍ୟ ବେତାଳ ସନ୍ତାନ ବି ଚାରି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯାଏ ଆଜିକାଲି ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ଯଦି ସଙ୍ଗତ ନ ହୁଏ ମୋର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବିଥିବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଧର ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଧର ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡର ପିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଗଲା ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ପେଶିଆଲି ଭେରି ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗତି ହେବନି ଇଏ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା କାଲି ସ୍ୱସ୍ତନୀର କଥା ଚାଲିଥିଲା ଘରେ ଖାଇଲେ ଚଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସବୁବେଳେ କହୁଥିବ ଟିକେ ହୋଟେଲରେ ଯିବେ ଏଠି ଖାଇବା ସେଠି ଖାଇବା ବିଭିନ୍ନ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଙ୍ଗତି ହେବନି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭାବର ଭାବଟା ରହିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କହିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଏମିତି ତ ଏଇ ସଙ୍ଗତି ହେବନି ହେଇ ଯଦି ସେଇ ସଙ୍ଗତିଟା ନ ହୁଏ କେବେ ବି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ସୁଖ ହେବନି ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିବ କାହିଁକିନା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ସବୁ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଆଉ ଯଦି ଯେତେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଆସିଥାଉ ନା କାହିଁକି ଅଫିସ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ଘରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଦିଏ ବା ବର୍ଦ୍ଧନମୁଖୀ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ କାହିଁକିନା ବିବାହ ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିବାହର କାହିଁକିନା ସେ ତା ଅଫିସଟାକୁ ବା କିଏ ଅଫିସରେ ଡିନାଏ କରିଥାଉ ପରିବେଶରେ କିଏ ଡିନାଏ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଯଦି ଘରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟା ତାକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତନା ଦିଏ କିଛି ନାହିଁ ହେବ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଇଏ ହେବ ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟା ଯଦି ନ ମିଳେ ମଣିଷ ଆଉ ସେଠୁ ଆଉ ତିଷ୍ଠି ପାରେନି ସେଠୁ ବି ପୁଣି ଅଫିସରେ ତ ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଆସିବ ଘରେ ପୁଣି ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଇବ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁଟା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଡେଥଟା ହେଇଯାଏ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ କ୍ଷୟଶୀଳ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଆଜିର ଯେଉଁ ଅଳ୍ପାୟୁ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ରୁଟ୍ କଜ୍ ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି ବିଶେଷ କରି 40-45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଡେଥ୍ ହେଉଛି ସେ କଜ୍ ମେ ବି ଡିଫର କଜ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ ମାନେ ଜୀବନ ସମ୍ବେଗଟା ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନେଇ ଆସିଥିବ ସେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିବ ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ମା ହିଁ ଡ୍ର କରିଦେଇପାରେ ପିଲାଟା କେତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଜିନିଷଟା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ସଙ୍ଗତ ଜୀବନଟା କହିଛନ୍ତି ସେଠୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ଦେଲେ ଇଏ ହେବ ଆଉ ତାପର ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜିନିଷଟା ଏଇଟାକୁ ଡିସିସନ୍ ନେବି ମୁଁ କେମିତି ଯେଉଁଟା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିବାହଟାକୁ କେମିତି ଡିସିସନ୍ ନେବାଟା ମୋର ଯଦି କେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତ ଥିବା ଦରକାର ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ସେଇ ଆଧାରରେ ଡିସିସନ୍ ନେବି ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ
ଏଇ ଜାତକ ଫାତକ ଦେଖା କଥାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି, ଗାଇଡ୍ କଣ ମିସଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି, କହିଲେ ମନ ଠିକ ଥିଲେ ସବୁ ରହିଲା, ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଦେଖାରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଣ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ, ବିଚାର କରାଯାଏ, ଆଉ ମନ ଠିକ ଥିଲେ ସବୁ ଠିକ ଥିଲେ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଧାରଣାଟା ସମାଜକୁ ଦେଖିକି ସେୟା ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ ଧାରଣାଟା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଧାରଣାର ଇଏରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହୁଏ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସମାଜରେ ବିବାହକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ମୋର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କହନ୍ତି ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଦେଇଥିବ ସେ ହିଁ, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତ ସେ ହିଁ ହବ ବା ଇଏ ହବ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖରାପ ବା ରଙ୍ଗ କନେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ା ବି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ଦହାଇ ଦେଇକି ପାରେଇ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାରଣା ଆଉ ଆମର ଚୟନ କରିବାର ଜିନିଷଟା ଆମର ଆଦର୍ଶ ବା ଆମର ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦେଶ ମାନିଛୁ, ତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାଫିକ ଆମେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ହଉ ବା ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ ହଉ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ସେ ଆଧାରରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଆଧାରଟା ନଥିବ, ମୁଁ ଯେଠି ସେଠି ଯେମିତି ସେମିତି ମୋର ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଫ୍ରେମିଂ ହେଇଛି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା, ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଇଏ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ କାରଣ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମୟ ନଥିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ବିବାହ ହବା ମାନେ ଜୀବନକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦବା। ତ ଏଇଟାକୁ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁର କଥା ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ କେମିତି ଚୟନ କରିବେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଜିକାଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୂଳଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆଜି ସମାଜରେ ଯୋଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବା ଯୋଉ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଦୋଷ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଏଇ ଯାଜନ କରିବା ଭିତରେ କାହା ଗୁରୁ ହାତ ଟେକିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିବେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେଇ ଠାକୁର ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଇ ସାଧନାଟା ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ନେଇକି ଚାଲିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସଦ୍ଗୁରୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଡେଫିନେସନ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗତଶୀଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବଂଶ, କୁଳ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ରୁଚି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଯଦି ଇଏ କରେ, ତାର ଭିତରେ ଆହୁରି ମାଇନର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି। ଏଇଟା ତ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଇଏ, କିନ୍ତୁ ତ ଶବ୍ଦର ରୂପଭେଦଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର। ବଂଶ କହିଲେ କିଭଳି ବଂଶଟାର କେମିତି ସଙ୍ଗତି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଆଉ ସଂସ୍କାରରେ କେମିତି ସଙ୍ଗତି ଦେଖିବେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ବିବାହ ବିଧାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ପଥେ। ଏ ଦୁଇଟା ବହିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ। ଆଶା କରେ ସେ ବହିରୁ ଯଦି କେବେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ସେ ଭଲ। ଏବେ ଆଲୋଚନା ରଖିବି ମୁଁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ବିକାଶ ଭାଇ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକିରି। ମୁଁ କିଛି କଥା ରଖିବି। ଏଥିରେ 10-12ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ, ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଲିନି, ବହୁତ ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବେଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାତ୍ର ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଗୋଟେ, ଯଦି ପିଲାଟା ହାତରେ ମୋବାଇଲ ନ ଦେଉଛେ, ସିଏ କାନ୍ଦିକିରି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ନାଳ ଫାଳ କରିକି ପୁରା ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିକିରି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆଜି, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ତ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି, ସେ ବେଗଟା ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବେଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଥିଲେ ଚାଳକ ହାତରେ, ସେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରେ। ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ତା'ର ମନ। ମନଟା ବିଚଳିତ, ସେ ହେଲା ତା'ର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମାନେ ଚାଳକ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ
मन नियंती मंत्र मंत्र ताको नियंत्रण करिवो मन को मंत्र द्वारा मंत्र साधना सकाळ संध्या मंत्र साधना करिवार कथा कुहाई चलाई फेरे जब तेणु तार ये मंत्र गोटे आसे ऋषि बा सद्गुरु पाखर तेणु सद्गुरु शरणापन्न नहले स्कूल एडमिशन नहले से मंत्रटी मिले तेणु सबुर मूल यदि वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रित करने सबुर मूल सद्गुरु शरणापन्न हवा पड़ो श्री ठाकुर से पॉइंट कहले जे जीवन में 6टा रिपु अच्छे काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ये वृत्ति प्रवृत्ति को श्री ठाकुर कहले इष्टक कार्य लगे ये साधारणतः भाव में प्रशमित बा नियंत्रित हो नियंत्रित हो बॉडी रु जीवन आई बॉडी रु गले तुम सत्ता को अनुभव उपलब्धि भी करि परिबने ठाकुर ये षड रिपु देइथिले मनीष को मनीष जीवन रे बंचिया बढ़िया लगे तेणु श्री ठाकुर ये कहते जे जार जीवन रे ये षड रिपु नियंत्रित न थाए ताहार जीवनटा गड़बड़ रहेगा बोले हिंदी रे तो सब गड़बड़ चलते तापर कहते जे जिसका सेक्स लाइफ जितना अनएडजस्टेड बा अनियंत्रित रहता है उसका संपूर्ण जीवन उतना ही विशृंखल होता है ये डिटो सेंटेंसटा मुझे पढ़ुली गोटे आइडियोलॉजी ओशंकर आइडियोलॉजी बहीटा आनी मत सुभाष भाई 2-3टा बही कही ओशंकर कि पढ़ापी सेम चीज होता से मूल कारण देते जीवन में जहाँ भी जगत रे घटुचे मुझे बिलीव कर कि ठाकुर कथाटा से मैच हुए ठाकुर कहते मो कथाटा जोड़ी जोड़ी मैच हुए तो से पढ़ापी बुझापी सुविधा हम जोटी अमेल हुए तो धरिया कष्ट हम तो सबु जीवन से जो जैन जीवन शास्त्रटा यूजेनिक साइंस कह बा मनीष जीवन क्रम विकासर प्रथम काम है से सृष्टि कम सब किसी सेटा आमर यूनिवर्सिटी आगु पढ़ा जाऊला शास्त्र थिला किंतु कालक्रमे औरंगजेब पूर्वर आहरी बहुत पूर्वर से नष्ट कराई नालंदा विश्वविद्यालय सबकि शास्त्र गुड़ा पढ़ा जाऊला यही कथाटा मु बेले बेले ऑफिस रे डिस्कशन करे जे लाइफ रे पिला माने एमाने विषय किसी जानी ना से किसी जना ना तेणु टिके टिके जिनस धरई दि जाए ताले सेमानकर बोध चिंता भितर से भूल काम कर बसवा ना आजिकल प्राप्त बयसर विवाह पूर्व पिलामानकर लाइफ विशृंखल हो जोटा कि 13 वर्ष 19 वर्ष भितर विभिन्न स्टेज जो पदी भाई कहते विभिन्न अवस्था विभिन्न हार्मोन सिक्रेशन हुए बॉडी रे जोटा ओष कहते 40 वर्ष पर काम रूप ऑटोमेटिक दबी जाए किंतु जो समय से उद्ग्र हुए जोटा कि 13 ରୁ 19 तापर यौवन प्रारंभ एटा आजिकल यौवन तो आहरी शीघ्र स्टार्ट हो जाए कहीं टेक्नोलोजी द्वारा मनीषर जो हार्मोन गुड़ा ऑटोमेटिक जो समय सिक्रेशन होता आगुरी हो जाए कहीं सी निजक उत्तेजित कर ठाकुर कहले तो वृत्ति प्रवृत्ति की जब उत्तेजित करूँ तार जो बयस जो जिनसा आसा कथा सी आगुरी पलि आहरी आगुरी कहीं सी मूवी देखला अश्लील चित्र देखला विभिन्न प्रकार चलचित्र द्वारा निजर पारिवेशिक चिंता द्वारा पेपर पढ़ला कौट पढ़ला सब ता भीतर उद्गर्भटा जो समय हवा ना हवा दरकार से समय आसीगला आडप्टाइज द्वारा गोटे खराब आडप्टाइजटा आजिकल पब्लिक रे दिया हो जोटा बैन करने कथा जिते आडप्टाइज देखो 30% आड हो खराब जोटा दबा कथा नुहे मैं डिटेलिंग जाऊनी कहीं मैंने आमर छोट पिला अच्छा झील पिला अच्छा समस्त बस आलोचना शुणती तेणु डिटेलिंग कही हेनी 1-2 रे मुझे उदाहरण देकर बुझे पारि जो आप देखिए आडवर्टाइज से बहुत गुड़ा आडवर्टाइज बहुत आडवर्टाइज खराब अच्छे तेणु से पिला गुड़ा शिखी जाए तेणु श्री ठाकुर कहते हैं जो जिते वृत्ति प्रवृत्ति अच्छी तार मूल कारण हूँ यही जो काम संक्षेप कहने चेष्टा करी कहीं बोधे चतुर्थ पर्सन आलोचना करुच्ची
तो टिके टिके आलोचना करी आगू बढ़ी विषय व्यापक जदि दरकार पड़े काली आम रिपीट पढ़ाटा भी करें किसी असुविधा नहीं तार अफसुट ठाकुर कहते काम रूप हूँ मुख्य से ये शाखा प्रशाखा हूँ तुम काम क्रोध मान काम क्रोध क्रोध लोभ मद मोह माश्चर्य आ जो 5टा रहा फास्ट काम अच्छे काम क्रोध आम कह तेणु से ये जीवनटारे आम से केमिति निर्भूत रहिबा एटा तो संभव नुहे से आप देखिए यदि सत्यानुषण पढ़े सत्यानुषण श्री ठाकुर कहले मनीषर जगत रे मनीष जेते जहाँ दुख पाए तार अधिकांश ही कामिनी कांचन प्रति आसक्ति आसे से दुईटा पाखर जेतिकी दूर रही मंगल आ श्री ठाकुर कहते से कथा भगवान श्री श्री रामकृष्ण देव समस्त विशेष भाव में कहते से कथा जे कामिनी काछुर पाखर तफात खूब खूब तफात रुह कामिनी ठारू काम बाद देले से माँ हो जाए माँ को मागी मर ना विभिन्न कथा आम सत्यानुषण पढ़ीचे तेणु जीवन जिते भी दुख कष्ट आप देखु तार मूल हूँ यही काम तेणु श्री श्री ठाकुर से कथा कहते जे यहीटा को दमन करने मूल अस्त्र है ठाकुरंकर नाम ध्यान करेंगे इष्टमुखी चलन रे चलिए मनीष भितर धीरे धीरे प्रत्येक को माँ भली भाव भावे प्रत्येक ही माँ ही जगत जननी प्रत्येक झील ही निज माँ विभिन्न रूप यहीपरि भाविक हो काली गाड़ी आसला बेले से भली कहले तुम गाड़ी आर्टिकार 3rd रो जदि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो मैंने बसती से मजा बोली एमती गुड़ा शब्द जड़े उच्चारण करा स्टार्ट कला तमें जदि से समय तुम हॉर्मोन इनबालांस मेंटल एडजस्टमेंट न हुए तुम यदि ठाकुर नाम जप न करू था कि से चिंताधारा भितर न था ताल कौन हम ना ऑटोमेटिक तुम भीतर गोटे काम भाव सृष्टि हम तुम केमती नियंत्रित कर से कथाटा को तुम पर्यालोचना केमती कर जड़े भाई कहले सब तुम इंडोर भितर कहीं पलि जाऊछ मानसिकता चिंताधारा को बदलून कहीं कि कौन कर तुम भीतर कहीं से आसूँ ये आम प्रति पदक्षेप आम जो ऑफिस रे जाऊ घरे बसु उठू जहाँ करूँ आम चेष्टा करवा जेपली से भली टॉपिक गुड़ाक आम निर्लिप्त न रहा जो काम भाव उत्पन्न हम जो खराब भावना सृष्टि हम से निरत रहा श्री ठाकुर सत्यानुषण कहते मोर काम क्रोधादि गला नहीं गलाली भाई चित्कार कले काम क्रोधादि गुड़िक जाए ना एभली कर्म एभली चिंता अभ्यास करने हम जो काम क्रोधादि गंध भी नथिबो तो मुझे काली से कथा शुणला पर मोर कौन प्रभाव पड़ न था कहीं मुझे पाखक आउ कौन कहीहब से कथाटा मुझे रेडी करके बुझेदेले ता मुंडा क्लीयर मो मुंडा भी क्लीयर एभली चिंता अभ्यास करिया पड़ो सब क्षेत्र में तेणु श्री ठाकुर से कहले जे ये काम क्रोधादि जोटा अच्छी ताकू दमन करियार मुख्य अस्त्र हूँ जे सृष्टि तत्व आ गणित विद्या आ रसायन शास्त्र इत्यादि आलोचना काम रूप दमन हुए तेणु जिते प्रकार साइंस जिनस जिते प्रकार इन्वेंशन जिनस आविष्कार जिनस जिते प्रकार अच्छी आउ प्रोजेक्ट बनैबा काली गोटे प्रोजेक्ट देले जो प्रोजेक्टा हो पारन प्रोबाबिलिटी 99% जमी हुए आम से छाड़ दो 99% तो हेनी आम करवा केमती जमी से दिन वर्ल्ड कप मैच चलता आम जगन्नाथ मंदिर गोटे मीटिंग रे था मो पु कहला 9% अच्छे आ जीतबनी आ देखा आम मैचटा बंद करदेलु से आमर जो 99% प्रोबाबिलिटी रहे कौन सी जिनस जे आम करूँ आम से कौन करूँ ना आम छाड़ी देकर अन्य मनस्क हो अलग जगह को जाओ से 9 रु जो 40 है आम आउ थे देखिलु पुणी से 99 पहुँचला से ठाकुर कहले मनीष मजेकी रख मन को
ଆଉ ତତେଇକି ରଖିବ ମନକୁ, ତାହେଲେ କାମ ରୂପରେ ଦମନ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ପଶିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର କାମ ରୂପ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ 99% ଦମନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗଣିତ କଷା ହେବା କରିବା, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ମନଟା ଲାଗି ରହେ, ମନଟା ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହୁଏନି, ମନଟା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ଲାଇଫ୍ର କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନାରୀର ନୀତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ନାରୀର ନୀତିରେ। ସେ ଆମର ଜଣେ ବାଦଲାପୁର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନି ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମାନେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ, ମାନେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭିତରେ ସେ 2-3ଟା ଜିନିଷ ବିଷୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆମେ ସେଦିନ ଆଲୋଚନା ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଏକା ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, 67 ବାଣୀ ନମ୍ବର ଦେଖିବେ ନାରୀ ନୀତିରେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାମ ପ୍ରଭୃତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିକାଲି ପୁରା ସମାଜଟା ବିବାହ କରାହେଉଛି କେବଳ କାମ ପ୍ରଭୃତିକି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆଉ ଉନ୍ନୟନ ଆଉ ସୁପ୍ରଜନନ ସେଟା କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। କୌଣସି ପିଲା ପଛରେ ତୁ କାହିଁ ବିବାହ କରୁଛୁ ସେ କହିପାରିବନି। ଆମ ପରିବାରରେ ତ କି ରୀତିକି ନାହାନ୍ତି, ଯାଜଯ୍ୟ ଅଧ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷାଟା ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ଜାଣି ବି ପାରିନୁ କିଛିଟା। ତେଣୁ ଆମର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ଯେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବିବାହଟା, ସେଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି ଖାଲି ସେକ୍ସକୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଲେ କେବଳ କାମ ପ୍ରଭୃତି କେବେ ବି କାହାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ କରିପାରେ ନା ପାରି ନାହିଁ। ଆଜି କେଉଁଠି ବିବାହ କଲେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଛୁଆ କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି 6 ବର୍ଷ ପରେ କରିବା, ଶାଶୁ କହୁଛି ମୋର ଛୁଆ ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବମ୍ବେ ସହରର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ବହୁତ ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଯଦି ଘଟିଥାଏ ତା ପାଇଁ ସେକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ। ଘର ଅଫିସରେ ଉତ୍ପାତ କରିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜଗତରେ ଉତ୍ପାତ କରିବେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଉତ୍ପାତ କରିବେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଭୃତି କବଳରେ ମଣିଷ ଥାଏ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ। ଆକର୍ଷିତ ନ ହେବା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ନ ଦେବା, ଯେଉଁଟା ଠାକୁର ନାରୀ ନୀତିରେ କହିଲେ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବ ଯଦି ବସ୍ତୁ କିଛି ନେଇକି ଯାଅ, ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ ଯେଉଁଟା ସେଟା ନାରୀ ନୀତି ନୁହଁ, ପୁରୁଷ ନୀତି। ସେଟା ତାର କୌଣସି ଭାଇ, ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିଫ୍ଟଟା ନେବ, କାହିଁକିନା ଜଣେ ଆକର୍ଷିତ ନ ହଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାପକ ସବଜେକ୍ଟ, ତା ଆଗକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷେପରେ 2ଟା ବାଣୀ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆଉ ନାରୀ ନୀତି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଧ୍ୟାନ, ଜପଧାରଣା, କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହୋଇ ରହିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିବିଧି ମାନି ଚାଲିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଆର ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାବମୁଖୀ ହୋଇ ରୁହ, ପତିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବନା ଜଗତଟାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା। ଏଇଟା କେମିତି ଆସେ ନା ଜଣେ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ସେ ଲାଗି ରହିଛି, ଏ ଗଣିତଟା ସଲ୍ଭ ହେଉନି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ମନଟାକୁ ଲାଗିକି ରଖିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୃତି କବଳରୁ ସେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଏଇ ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉନି ବୋଲି ମୋ ମନଟା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଯାଇ ଗଛ ଲଗାରେ ସେଦିନ ଲାଗିଗଲି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ପ୍ରଦୀପ ଗିରି ଭାଇ ଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୋ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋର ଆବେଗଟା ଯେଉଁ ମୋତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା, ସେ ବେଗଟା ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀର ହୋଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବେଗଟା ଥିଲା, ମୋର କାହିଁ ହେଉନି, ତାକୁ ଫୋନ୍ କର, ଆକୁ ଫୋନ୍ କର, ମୋର ମୁଣ୍ଡରୁ ନାହିଁ। ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, ସେ ତାର ସଲ୍ଭ ମୋଡ଼୍ରେ ଏବେ ଚାଲିଛି, ସେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୃତିର ଯେଉଁ ବେଗଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ରୋକିବି, ସେ ତ ଆହୁରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝିଅ କଥା ଆହୁରି ମନେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇବା, ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା।
ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଥିଲେ କୂଳଗୁରୁ ସେଇ ଓଷଙ୍କର ଡେଥର ଜଷ୍ଟ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଷ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ତମେ ଯେଉଁମାନେ ମାନି ଚାଲିଛ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂସାରରେ ନ ରହିବି ମୋଠୁ ମୋରି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ମାନେ ଦେଖିବ ସେଇଠି ଯାଇ ସରେଣ୍ଡର ନେବ। ତାମାନେ ସିଏ ରୋକି ଦେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇଠି ରୋକି ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ କୂଳଗୁରୁ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଥାଉ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିଲେ କି ପାଇଲେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଡିସନାଲି ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି କଣ୍ଡିସନାଲି ଦୀକ୍ଷା ନୁହଁ, ସେ ତ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଭଗବାନ କହୁଛି, ଆଉ ତା ଆଗକୁ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଆମେ पढ़िले जानिले, इसलिए जहाँ जहाँ दीक्षा नहीं लेता है उसे समीचीन होता है। ठीक ठीक उससे अच्छे कुलगुरु है जो दीक्षा के समय ये कह देते हैं कि अभी मौजूदा मेरे बताए हुए पथ पर चलो, बाद में जब सदगुरु मिले तो उन्हें ग्रहण करना। सेई गुरु हेले मध्य सर्टिफाइड बुद्ध हेले मध्य ओ सेदिन कही जाइथिले मु ही अनंत नुहे, मो परे जहाँ को पाइब मोर चिंताधारा आहरी उच्च स्तर तांका पाखरे तुम सरेंडर नब आ तांका भितर रही मोर सबुड़ा जिनस मु अनुभव करि परिबे, जोटा कुलगुरुर मूल उद्देश्य थिला। ठाकुर एठी कहिसेंती सदगुरु संधानी बनकर ऐसी दीक्षा ग्रहण कर अनुसरण करने से काम चल सकता है। तापर से दीक्षा नेला पर से प्रथम खोजुतिले सदगुरु, गुरु पाइला पर से सदगुरु संधान बाहरी पड़ुथिले। तापर आ गोटे टॉपिक विषय रे ए ठाकुर विवाह विषय कहिसेंती जे विवाह को सोच विचार कर कर करना चाहिए। यदि लड़के तथा लड़कियों के वंश व्यक्तित्व और प्रकृति में सामंजस्य नहीं रहे तो ऐसे विवाह से नहीं स्वामी सुखी हो सकता है कि अगर स्त्री भी नहीं हो सकता है। आमे सबल देखू वर्ण गोत्र तो देखू निश्चित भाव देखा दरकार, सब वर्ण विवाह करेंगे आउ भिन्न गोत्र विवाह करवा एटा नियम अच्छे, किंतु मनुष्यर ये जो व्यक्तित्वटा चरित्रटा यहाँ देखिए से जो ठाकुर सेक्स लाइफ कथा कहते काम रिपु केम दमन करेंगे तार मूल हूँ अस्त्र हूँ से ठाकुर कहले दीटा यही लाइन नंबर 4 रे देखो लिखाई जे 5 लाइन नंबर 5 रे जे मनुष्य की आदर्श निष्ठा और दाम्पत्य जीवन ये 2 दिशा यदि ठीक रहे तो इन प्रभुत्व से बहुत बच सकता है। ये 2टा वर्ड कहीं कराई ता मूल कारण हूँ एबे मो पुओ जदि मत प्रणाम करे आमे प्रणाम कले खाली किसी कह होना से जने प्रणाम करुचे ताकि से कौन है उठिबो आमे ताको आशीर्वाद करछे आदर्शवान भव एटा समस्त बापा माँ कहवा कथा। जो आपण पुओ कि झील कि आउ किए भी कनिष्ठ व्यक्ति आपको प्रणाम करुछंती सान भाई करुची सेतबेले गोटे पुरुष लोक प्रणाम रे गोटे आशीर्वाद नित्याନ୍ତ भाव दवा दरकार सी हूँ आदर्शवान भव। से श्री ठाकुर कहले आदर्शनिष्ठ जीवन व्यक्ति पाखे पुरुष पाखे रहा दरकार अंतत पक्षे यदि से आदर्शनिष्ठ होता है आदर्श को धरी चली थाए तार चरित्रटा व्यक्तित्वटा से भाई उठिबो। आ नारी है सहजरे नमनीय कमनीय आ नारीर जीवन आदर्श हेले स्वामी से दाम्पत्य जीवनटा कथाटा आसला। तेणु 2टा जिनस इष्ट निष्ठ हम पुरुष प्रत्येक व्यक्तिर विवाह हबार योग्यता हूँ जीवन में गुरु न था सी विवाह कर आर्य नीति थिला। यदि जीवन में सद्गुरु खाली गुरु नुह सद्गुरु जीवन में सद्गुरु ग्रहण करा जाए से आमर गोटे कर्ण मंत्र अच्छे आमको सहज भाव में हरे कृष्ण मंत्रटा शुणी दि जाऊँ विवाह वेदी रे सेमती कौन हुए विवाह से करिया पर 12 वर्ष से दीक्षा नहीं से आदर्शवान बंचब जीवन जापन कर धार्मिक जीवन जापन कर ता भितर वीर्य पराक्रम सृष्टि हम ऐश्वर्य आसब तापरे गोटे नारी ताकू पुरुष को स्वामी रूप वर्ण कर जी की परिपूर्ण करने शक्ति पुरुष अच्छे। तेणु श्री ठाकुर से कहले तार अभिजात व्यक्तित्वटा देखा दरकार। आम प्रथम देखुचे तार
बॉम्बे सहर रे वन गोटे डुप्लेक्स अच्छी कि ना, तार 3 BHK घर अच्छी कि ना, तार ओन हाउस गाड़ी अच्छी कि ना, से बड़ कॉर्पोरेट सेक्टर चाकरी करछि कि ना, एटा हला हम क्राइटेरिया। तेणु भल कंपैटिबल मैरिज आसीबो कोट, तार जीवन में व्यक्तित्व देखिलेनी आम तार से चाकरी बाकरी करछि किंतु गोटे कामक व्यक्ति तमें केमी जानिबो ना पड़ोसी ठू जानिबो से केमदिया लोक तार चरित्र केमती। एभली भाव चरित्र हवा दरकार। गोटे तम पाखक जड़े आसिले से सेफ फिल करिवो, गोटे झील भी हो गोटे नारी हो गोटे अंधारिया राति तुम पाखे तुमको देखिले सी कह मो जीवन में मो भाई ये मो जीवन में मोर पिता, ये भाव बोध सी करें। तेणु पुरुष पाखे से जो गुण गुड़ाक जदि ये कम एज शिखई न दि जाए ना से जो जो प्लाटफर्म अच्छी से डिटेलिंग भी ये जाऊनी कहीं मैंने बहुत माँ मैंने अच्छा जो मोबाइल से मैंने देखुं से कौ दिगरे देखुं कौन देखुं कौन डिस्कसन कर आम ऑफिस जो मैंने कॉर्पोरेट हाउस चाकरी कर जानी केमती घरे ऑफिस कौन डिस्कसन होती। यही कर्मी मैंने यही सत्संगी तथाकथित ठाकुर अनुकूल दीक्षा नहीं लोक मैंने जो मैंने ऑफिस आलोचना करते से जीवनटा देखिए ये सत्संग बढ़िया आलोचना करती किंतु जो प्रैक्टिकल जीवन जो आसे से निरोध शक्ति असद निरोध पराक्रम एकदम मरी जाए से ठाकुर कथा से उर्ध्व आलोचना करपारती कहीं चल दोदरा माने आमर जमी अच्छी गोदरा कोड़े जिते माड़े से भाव में परिस्थिति आजिकल आम जीवन चरित्रटा यदि ठीक न रहे ताले सब असुविधा अच्छे। आम मानकर भितर से जो क्षुदाटा अच्छे जौन क्षुदाटा प्रत्येकटी मनीष सेटा परिपूर्ण करने चाहिए विभिन्न माध्यम आप नारी नीति पढ़ु विभिन्न प्रकार बाणी अच्छी भावुली कह बोली कि बहुत टाइम पड़े से बाणी कहले अंतत पक्षे जी संभव से करवा दरकार। गोटा हूँ रिसर्च माइंड रखिए जोटा कि ठाकुर कहले तार आभिजातटा देखापी से गोटे भल पुरुष अच्छी 4 जन मैरेज करने चाहते ताको अपमानित कर सी बाहाघरटा भांगीगले से पुरुषटा को मुझे बाहाघर करी मोर पाख गोटे ये केस आसला तो शशि भाई ये केस कौन करवा से दुराचार कहते से पुरुषटा से तो सुस्थ नहीं कहते मुझे इन्वेस्टिगेशन कली इन्वेस्टिगेशन करू जना पड़ा से पुरुष को 2-3 जन झील पिला बाहापी चाहते जहाँफल से झील मैंने गोटे ईर्षा पराण हो तार ताकू कदाचार करने चेष्टा कर मुझे ये अवस्था सर्टिफिकेट देली आ जड़े 2 जन रीतिक भी लाइन नहीं मुझे देख ठाकुर आइडियोलॉजी यह कह आदर्श पुरुष हेले बहु नारी प्रति आकर्षित हे एटा कि देखाई हूँ ठाकुर सन्तान से भल सिग्नेचर किसी असुविधा नुह सी लो पिला भल खराब पिला नुहे तेणु तुम निर्द्वंद बाहर कर से जन मोर सांगर झीरी से मैरेज कला ए बहुत भलरे अच्छा तेणु सबु दिगरू केमती व्यवहार कर जानवे से पिलाटी केमती तार अभिजात कौन तार वंश कौन से केते तम बापा माँ को माने जोटा कि विकास बढ़िया उदाहरण दौले जे से कर्मी जन जाइंट से माँटी तार सन्तान चर्चा एत व्यस्त जे ता स्वामी की पानी दौनी आ जोटी निजर ईश्वर जी पानी जहाँ जीवन स्वामी से पानी टी पाऊनी आर आतिथ्य कौन मिल से पानीटा देले जे सन्तान चर्चा जे व्यस्त थाए स्वामी सेवार को उपेक्षा करी ता जीवनटा अंधकारमय बोली ठाकुर कहले। तेणु आमे देखा से पिलाटी केते बापा माँ को मानुचे कि माँ को भी देखिक आप जापर मो जीवन में जो सब उदाहरण दिए से माँ जनक कही जो जहाँ भी असबस पत्र दे मोर सोफा कतरू बेड कतरू टीवी तमें तुम पाखे रख भुवनेश्वर तुम गाँव को पठेबनी माने निर्भूत करवा तुमको आदर्श रु चित्त करवा तुम धरी नब मत किए आदर्श रु चित्त करने चेष्टा कर विच्युत करने मो बापा माँ ठो मो कृष्टि ठो मो ऐतिह्य ठो मो इष्ट ठो से मैंने शैतान तेणु से जगह विवाह हेनी सब निर्बंध हेले विवाहटा मुझे भांगी दी व्यक्तिगत जीवन में जो अनुभूति न था ठाकुर कहले अनुभूति ही ज्ञान आ अनुभूति ज्ञान जी बिना ज्ञान गुड़ा सब व्याचक मात्र जमी
ବାଦନ ଗୃହରୁ ବେହେଲାଟା ଭଲ ବାଜିପାରେ, ତାର ଅନୁଭବ କରିବାର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେଇଛି। ବହି ପଢ଼ି ବହି ହେଇଗଲେ, ତାର ସାର ବା ଏସେନ୍ସକୁ ବଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆଣିଲେନି, ଚିନ୍ତା କଲେନି କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବି। ପ୍ରଥମ ଦିନ କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଥିଲା, ମୋତେ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲଗା କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଲି, ସେଥିରେ ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜର ରାତିରେ ଘରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଗଲେ, କାହିଁକିନା ଏବେ କିଛି ଦିନ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିବା ପାଇଁ ଇନଭିଟେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମାନେ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରତା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଧରି ନେବ ସେଇଟା କରିକିରି ଶେଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଶି ଛାଡ଼ିବ। ତାମାନେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ, ଆମ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଡାଳିମ୍ବ ପାଚିଲେ ଆପେ ଆପେ ଫାଟିଯାଏ, ଠାକୁର କହିଲେ। ମାନେ ତମ ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାଚିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ଇଏ ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଜାଣିବୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି, ଜାଣିବାର କ୍ଷମତାଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଲୋକଟା ଚରିତ୍ରବାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଧରି ନେବେ। ଯେଉଁଟା କାଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଭେରି ଷ୍ଟଡି କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ। ତେଣୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଝିଅଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ, ତାକୁ ଝିଅଟିକି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବିବାହଟା କ'ଣ, ବିବାହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ। ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ, ସୁସନ୍ତାନ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଯିବ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ଯିବ, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଫୁଟିକିରି ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ କରାଯାଏ, ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସୁସନ୍ତାନ ଦେବା ପାଇଁ। ବିବାହର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତିକି ଲାଳସତାକୁ ଖାଲି ଉପଭୋଗ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କରିକି ରଖେଇ ଦେବନି। କେତେ ଦିନ, 1.5 ବର୍ଷ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରମୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା କହିକି ରଖୁଛି, ଯେ ଯାହାର ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବି ବୁଝୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଜ୍ୱାଳାମୟ, ଠାକୁର କହିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହଟା ଠିକ୍ ନ ହେବାରୁ ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଟୁଳିଆ, କପଟିଆ, ଯେଉଁଥିବ ନା ଏତେ କପଟ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ। କାମ ଜଗତର ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ା ଆସିବେ, ଅଳ୍ପାୟୁ ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ା ଆସିବେ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ା ଆସିବେ, କାହାକୁ ମାନିବେନି, ବାପା ମାଆକୁ ତ ଛାଡ଼, 14 ପୁରୁଷକୁ ମାନିବେନି, ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ବି ମାନିବେନି। এইভাবে ভাবে সন্তান গুড়া সৃষ্টি হবে, সে ঠাকুর কহিলেন চেতাবনী কলিযুগ পাই। ঠাকুর কহিলেন সেইভাবে ভাবে বিকৃতি, রুগ্ণ, কুটিଳ और इंद्रिय परवश हो जाता है। এইভাবে ভাবে সন্তান भी আসবে, আর সে নিজে भी সেইভাবে ভাবে ହେଇଯିବ। लास्ट को कोई दिन सोने का संसार शमशान हो गया। आमे समस्ते सुख शांति रे रहिया ପାଇଁ चाहूतले किंतु हेई पारन। परिवेश को टिके जदि नजर पकेबे आपण बुझी परिबे कोन भलिया अवस्था चलछि। तेणु विवाह उपर एते जोर दिया है। आमे माने जतिक मेंटेन भी करू कॉर्पोरेट लाइफ रे, झील मान पाखु टिके दूर रहिबे, सबल पाए गोटे भल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। जोड़ी देखिए फटा ददरा कपड़ा पिंधिकी जो आजिकल आसुँच से प्रति जब खराब नजर जाऊँगी आपड़ से नाम करेंगे, अलग दिगरे मनटा नहीं अलग केन्द्रिक काम करेंगे। विभिन्न प्रकार जगह आप विभिन्न प्रकार मनटा जो ओपन नहीं कहींपर। ठाकुर पाखे आस ओपन नहीं कहते तुम ओपन हबार सेंटर है तुम स्त्री गोटे पुरुषर से आस कहीपर तो द्वारा कौन क्लीन हम आज कहीं आसला चिंताधारा कहीं आसला। आम गोटे काउनसिलिंग कला बेले ऑफिस रे झील मान जो काउनसिलिंग कराए जो मैंने 20 वर्ष 22 वर्ष रु 28 वर्ष आम मैनेजर मान L1 अलग लोक द्वारा कोई शशि तुम काउनसिलिंग कल ये झीटा को लेकिन कहीं डिप्रेशन अच्छे से कहीं कम करने चाहूनी तार ओरिजिनल प्रोब्लेम कौन। तेणु नारी जो शिक्षाटा अच्छी से कौन भांगी पड़ुचे जो तुम गोटे पुरुष हिसाब से तुम जो गोटे भाई बा पिता आकार जी न गल स्टाण्ड न कर पार तुम आखि की से देखिले से रीड कर नब तुम कौन चाहूच आ तुम पाखे जब से काम भावनाटा उज्जीवित हो लुकायित होगी थाए से नारी गोटे सहज पढ़ी पारे से तुम कथा शुण से दूर हो भल नारी थाए।
ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଦର୍ଶବାନ ହେବା କଥା, ତାପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆସିବ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଅନୁରକ୍ତିଟା ଆସିବ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବା ଭିତରେ ଦେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଉ ନାମଧାନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଇ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯେଉଁଠିକି ଆସିଲେ ସେ ଯଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପରଫେକ୍ଟଲି କଲେ, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ଆଣି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଆସିବ, ଏଇ ଏଜ୍ ଭିତରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମଦର ସେଣ୍ଟ୍ରିକରେ ଦେଖାଯିବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଖରାପ ଭାବନାଟା ଆସିଛି, ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତା ପଛରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯେଉଁଟାକି ମୂଳ କାରଣ ଠାକୁର କହିଲେ କାମ ରିପୁ ଭିତରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଲଗା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଲୋଭଟା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କାମରୁ, ତା ଅଛି, ତାର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସେ ସମୟ ହେଇଛି, ଆଜିର ମୋ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଦେଖି ସଣ୍ଡେ ଦେଖି ଏଇ ଟପିକଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।